हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रिजेश। मैं L1 कोचिंग का डायरेक्टर हूँ, फाउंडर हूँ। आपके लिए एक बड़ा संदेश ये है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो 10th पास करके ख्वाब देख रहे हैं आईटी और नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाला, साइंस लेना चाह रहे हैं, और जो 12th पास करें यूपी बोर्ड के बच्चे। आपके लिए संदेश ये है कि आप किसी भी कीमत पर कोटा मत जाइएगा। रीज़न ये है, आप अपने आसपास पता करिएगा, अपने कॉलेज की हिस्ट्री पता करिएगा, स्कूल की, वहाँ से एक भी बच्चा कोटा जाकर सफल नहीं हुआ होगा। शायद कब एक दो दिख जाए, नहीं तो वो भी नहीं। रीज़न है, आप एक बड़ा अमाउंट लेकर कोटा जाते हैं, आप ऐसे बैच में पढ़ते हैं कि अच्छे टीचर्स नहीं होते, और हिंदी बैच ले लिए तो आप अपने लेवल पे, बल्कि कोटा जाकर पता करिएगा कि जो टीचर्स जिन बैच में पढ़ाकर आईटी क्वालिफाई करवाते हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। मतलब आईआईटीएन है, जो आईआईटी क्वालिफाई किया है वो हिंदी में नहीं पढ़ाता, जो नीट क्वालिफाई किया है वो हिंदी में नहीं पढ़ाता। इसका मतलब साफ है, आप कोटा में जाते हैं, वहाँ पे कोटा में खूब चलता है हिंदी माध्यम का बैच अलग से। लेकिन आप अपने लेवल पे पता करिएगा, उस बैच में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो अच्छे टीचर्स नहीं हैं, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं। वो क्वालिफाई नहीं करवा पाते, उन्हें खुद ही बहुत कम आता है। और आईटी इतना आसान नहीं होता है निकालना, जेई मेन, जेई एडवांस्ड, और सेम केस है नीट के लिए भी। तो आप हिंदी माध्यम बैच कम से कम मत चूज़ करिएगा कहीं पे भी। और दूसरा, जो कोटा में जो स्थिति है इस समय, सबसे कम प्रतिशत सफलता कोटा की है। लोग पता नहीं भेड़ चाल में जा रहे हैं। इकोनॉमिकली वीक वैसे ही भी आप होते हैं, आप चले जाते हैं वहाँ पर, प्रेशर में बच्चे आ जाते हैं। वो हिंदी माध्यम के होने के कारण वो अपने आप को गिल्ट फील करने लगते हैं, वो डाउट नहीं पूछ पाते, वो टीचर से इंटरैक्ट नहीं कर पाते, वो बोल्ड नहीं हो पाते, वो अपने दोस्त नहीं बना पाते जो अच्छे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं इंटरैक्ट करते हैं हिंदी वालों से। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये पक्षपात सबसे ज़्यादा कोटा में होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी बात पे विश्वास किए बगैर, बल्कि अब जाइए, पता करिए, चाहे आसपास में पता करिए कि यूपी बोर्ड के बच्चे 10th पास करके यदि 2 साल कोटा गए हैं, चाहे 12th पास करके टारगेट बैच में गए हैं, ड्रॉप लिए हैं, तो वो कौन से बच्चे हैं, कितना सिलेक्शन हुआ है, ये सब पता करिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। एक और है, नशे का अड्डा भी बना हुआ है कोटा। वहाँ पे हॉस्टल तक में सप्लाई हो रहा है, चरस, गांजा, हेरोइन, सुट्टा, सिगरेट सब बड़े आराम से मिल जा रहा है। तो वहाँ पे ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत सारे बच्चे कोटा रिटर्न होके आए और पूरा बर्बाद हो गए। 2 साल वहाँ पर जाने के बाद 12th में फेल हो गए। जो यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में जिस बच्चे का 92-93% था, कोटा में जाकर फेल हो जा रहे हैं 12th में। रीज़न, वो इंटरेक्शन नहीं है, वो गिल्ट फील है, उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कोई सहायता नहीं कर रहा है, भीड़ में खो जा रहे हैं, कोई दोस्त नहीं बन रहा है अच्छा बच्चा जो सफल हो सकता है, उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। तो आप कृपया इन सब चीज़ों को, अच्छा ये जानकारी के लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप अपने पास में ही पढ़िए। आप जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, मैं सबको आग्रह कर रहा हूँ, बल्कि कि आप अपने लेवल पे पता करिए कहीं पे। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा आया था, यूपी बोर्ड के बच्चे तो और इनोसेंट हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं चलता, लोग गुमराह कर दे रहे हैं, कम पैसे में एडमिशन ले रहे हैं, कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, बिल्कुल बच्चे पता नहीं कर रहे हैं पढ़ाएगा कौन, 15-20 हज़ार 30 हज़ार में एडमिशन ले रहे हैं। तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए एक मैसेज है, जो 12th पास करके किसी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं, तो यदि 80,000, 75-80 हज़ार से ज़्यादा कोई पैसा ले रहा है आपसे, बल्कि 70,000 भी बोल दूं तो सही रहेगा, 70,000 से कोई ज़्यादा पैसा ले रहा है, तो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, मत जाना वहाँ पर उस कोचिंग में, चाहे कोई भी कोचिंग क्यों ना हो। और यदि
30-35 हज़ार भी ले रहा है, 25 हज़ार 20 हज़ार, तो भी मत जाना, क्योंकि वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होंगे, तुम्हें स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, पिछले जितने सालों से कोचिंग वो चल रही होगी एक भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रियली में आपको आप कहाँ पर जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे यहाँ आइए, बस मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्रोमाइज़ एक बच्चे के ऊपर, बल्कि मैं खुलासा कर देता हूँ, एक बच्चे के ऊपर जो खर्च होता है रियली में प्रॉपरली जो खर्च किया जा सकता है बच्चे के सिलेक्शन के लिए, वो होता है 60-65 हज़ार के बीच में लगभग, यही रेंज होता है। उस पर जीएसटी लगा लेंगे तो लगभग थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, लगभग उतना रहेगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये है रेंज। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मनमानी पैसा ले ले, कोई 80,000, 90,000, 1,00,000, 10,000 ऐसे ले ले तो भी गलत है, और कोई बहुत कम ले ले तो भी गलत है। कम लेने वाला आपको पढ़ाएगा नहीं, और बहुत ज़्यादा लेने वाला आप सोच रहे हो कि ज़्यादा ले रहा होगा तो कुछ तो अलग होगा। तो आपको पता करना होगा कि रियली में अलग है कि ऊंची दुकान फीका पकवान टाइप का कुछ है, क्या रियली में वहाँ पे बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे सफल हो रहे हैं। मैं तमाम ऐसे कोचिंग का नाम ले सकता हूँ बनारस के, जहाँ पे यूपी बोर्ड के बच्चे जा रहे हैं भर भर के, बड़े बड़े नाम हैं, एक भी सिलेक्शन नहीं है यूपी बोर्ड का। इसीलिए मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बोलता हूँ कि स्कूल का जब नाम लिखा रहता है सिलेक्शन में, जो पेपर ऐड में कोचिंगों का आता है, तो देखो कि यूपी बोर्ड के स्कूल हैं कि नहीं। आपको 0-0 रिजल्ट मिलेंगे यूपी बोर्ड के। तो फिर वहाँ पे बड़ी उस कोचिंग में क्यों जा रहे हो जब एक भी सिलेक्शन नहीं है? जब एक भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो तुम क्यों जा रहे हो? अब इतना दिमाग तो कम से कम, मिनिमम दिमाग इतना तो होना ही चाहिए। तो यूपी बोर्ड के बच्चे बहुत इजीली गुमराह हो जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी कम अवेयर हैं। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि आप अच्छे से पता करिए, और सबसे अच्छा तरीका है लैंग्वेज वाला देखने के लिए कि आप यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिए टीचर्स का, और पता करिए कि वही आपको पढ़ाएंगे कि नहीं। जो कोचिंग के ब्रांचेज खुले हुए हैं बनारस में, कई बड़े बड़े कोचिंग के ब्रांच हैं, ब्रांच से सिलेक्शन नहीं होता, वहाँ के टीचर से होता है। और टीचर अच्छे होते हैं दिल्ली वाले ब्रांच पर, तो कोटा वाले ब्रांच पर, तो वहाँ वाले ब्रांच पर, वो आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। इसलिए बनारस में जो ब्रांच वाली कोचिंग है वहाँ पे तो बिल्कुल मत जाइएगा। तो कई स्टेप है आपके पास। एक तो यदि आपके टीचर्स इंटरैक्ट नहीं करें, आपसे अच्छे से बात नहीं करें, एचओडी, डायरेक्टर, फाउंडर आपसे न मिले तो मत जाइएगा। पैसा बहुत ज़्यादा ले रहा है तो मत जाइएगा। वो सीबीएसई बोर्ड या सीएसई बोर्ड टाइप के पैसे लिए जा रहे होंगे, वो धनी परिवार के बच्चे होते होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि कोचिंग अच्छी है। बहुत कम पैसा होगा तो भी मत जाइएगा, क्योंकि क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते हैं, वहाँ से एक भी सिलेक्शन नहीं होता है। अच्छे से पता करिएगा। तो चलिए, वैसे आप इंडिविजुअली कुछ और भी क्वेरीज होंगे आपके, कुछ और भी डाउट होंगे पूछने के लिए, तो आप ज़रूर आइए। और इसका ख्याल रखिए कि जल्दी से शुरू करिए अपनी तैयारी, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। हमारे यहाँ तो बच्चे खूब ज़्यादा, हज़ारों बच्चे निकल चुके हैं, हज़ारों हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। शायद इतना सबका जोड़ा जाए यहाँ पर तो भी नहीं होगा। तो आप जल्दी से शुरू करिए, आइए मेरे से मिलिए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइए, हम लोग तैयार हैं आपके इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।